माँ, दादी, आप सब लोग समझिए ना, अभी गौरी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। हम मानते हैं कि वो आदित्य से बहुत प्यार करती है, लेकिन अभी उसमें इतनी समझ नहीं है। हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, वो थोड़ी और समझदार हो जाए, फिर शादी कर देंगे। पर सुहानी, 1 मिनट लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कभी तुम्हारे लिए आदित्य खराब हो जाता है, कभी गौरी खराब हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हो? रोज छोटी छोटी चीज पर नई नई कहानियां बना रही हो। दादी, फिर तो शायद मेरा भी दिमाग खराब है। क्योंकि दादी, मैं भी सुहानी की बात से एग्री करता हूं। गौरी मेरी बहन है, मुझे भी उसकी खुशियों की परवाह है। पर दादी, ऐसे रिश्ते को जोड़ने का क्या फायदा जिसके अर्थ, जिसके मायने गौरी को ना पता हो। दादी, सोच के देखिए, जब वो अपनी ससुराल जाएगी और ऐसी बचकानी हरकत करेगी तो। बस सौरभ, उस लड़की की जुबान बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस लड़की को तो हमारा फैसला कभी सही लगा ही नहीं। पर तुम अपनी बहन की खुशियों के बारे में तो सोचो। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की को इस शादी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं है लड़की कि आदित्य के लिए तुम्हें गौरी पसंद ना हो, इसलिए तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहती हो? दादी, आप ये क्या कह रही हैं? सुहानी बेटा, मैं जानती हूँ गौरी ने आज जो कुछ भी किया वो गलत था, और हम सब मिलकर उसे इस चीज का एहसास दिलाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी नहीं कर सकती। शायद तुम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, पर हमारे जमाने में भी लड़कियां शादी के वक्त इतनी जिम्मेदार नहीं होती थी। वक्त के साथ साथ, जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने आप समझदारी आ जाती है, और गौरी भी समझ जाएंगी। देखो बेटा, जैसे तुम्हारे लिए इस घर में मैं हूं ना, वैसे ही उस घर में तुम्हारी मम्मी है गौरी के लिए। क्या तुम्हें लगता है वो गौरी का ख्याल नहीं रखेंगी, वो गौरी का साथ नहीं निभाएंगी? तो बेटा मान जाओ, चिंता छोड़ दो, गौरी को कुछ नहीं होगा। तुम देखना, शादी के बाद अपने आप गौरी में कितनी जिम्मेदारी आ जाएगी, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। अरे वाह गौरी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा बताओ, क्या हेयर स्टाइल करवानी है तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो, निशान नहीं दिखाना। क्यों? सबको तो इस निशान के बारे में पता है, तो फिर तुम्हें किससे छुपाना है गौरी? गौरी? अरे वाह, हमारी गौरी तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। थैंक यू दादी। रेक्स, अच्छा हुआ जो बात संभल गई। हमें तो लगा था कि ये रिश्ता टूट जाएगा। हाँ दादी, सुहानी ने तो फुल ऑन प्लानिंग की थी, पर अच्छा हुआ कि किसी ने उसकी बात नहीं मानी। क्या हुआ दादी, आप दोनों ऐसे क्यों बोल रही हैं? पता नहीं बेटा, वो लड़की कभी कहती है कि आदित्य तुम्हें लेकर सीरियस नहीं है और ये शादी नहीं हो सकती, और फिर उसने खुद ही ये बात गलत प्रूफ कर दी। कभी वो कहती है कि तुमने मेनका के साथ जो किया वो गलत किया, इसलिए तुम शादी के लायक नहीं हो। पर दादी, मेनका भाभी ने जो गलती की उसका क्या? वही तो प्रॉब्लम है ना गौरी, सुहानी को एक बार जो बात गलत लग जाती है ना, तो बस वो गलती है। और फिर जब तक सामने वाला उसे मनाए नहीं, उसे जाकर सॉरी नहीं बोले, तब तक वो मानती नहीं है ना दादी?
स्वानी, तू अभी तक तैयार ही नहीं हुई? हाँ बस हम जा ही रहे थे। अच्छा तू फटाफट जा, हम ये सब कर लेंगे, ठीक है? स्वानी, सुहानी, आदि पे जो हमें शक था उसे दूर करने के लिए हमने जो हो सकता किया, और वो शक दूर भी हो गया, है ना? सुहानी, हम जानते हैं गौरी तेरे बहुत करीब है, तो उसे कुछ गलत करता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन सुहानी, गौरी ने जो भी किया बचपन ही में किया, भूल जा वो सब। और अगर सबको लगता है कि गौरी अपनी शादी निभा लेगी तो उसमें क्या दिक्कत है? तो मान जाना। हाँ, और मम्मी पापा भी तो है वहां पे। दी, आपको भी लगता है कि हम गलत हैं? नहीं, लेकिन जब तेरी कोई सही बात पे तुझे कोई बेइज्जत करता है ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रेक्स सही कह रही है। भाभी क्या सही कह रही थी? शिवराज, यही कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, और जो गलत है उसे हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बस। वैसे दादी, मुझे गौरी से कुछ अकेले में बात करनी थी, तो ठीक है। और रेक्स, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू भाई। ये तुम्हारा गिफ्ट। अब तुम कह रही थी कि तुम्हारी शादी में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो सब कुछ परफेक्ट ही होगा। वाओ, थैंक यू भाई। वैसे गौरी, ये जो आदित्य है, ये तुम्हारा फेवरेट इंसान है? हाँ, एक्चुअली नहीं, सेकंड बेस्ट। सबसे बेस्ट है मेरा व्यू और मेरी सुहानी भाभी। अच्छा, और फिर भी तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो। नहीं व्यू, ऐसी बात नहीं है। आपने मुझे गिफ्ट दिया था और मेनका भाभी ने तोड़ दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आया। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमारे बिना रह लोगी? नहीं, पर हाँ, फोन है ना, मैं आपको हर रोज फोन करूंगी। गौरी, मैं सोच रहा था कि अगर तुम कुछ दिन और यहाँ पे रुक जाओ तो हम ढेर सारी मस्ती करेंगे। हाँ व्यू, तो मैं हूं ना कुछ दिन और, हम खूब सारी मस्ती करेंगे। नहीं नहीं, कुछ दिन ये वाले नहीं, मतलब कि अगले साल शायद दिवाली तक। नहीं नहीं नहीं, इतना देर में आदित्य के बिना नहीं रह पाऊंगी। दिवाली बहुत बहुत दूर है। नहीं नहीं, अभी जाना है। अच्छा ठीक है, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैसे गौरी, जो हुआ वो गलत था, और अगर तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास है तो तुम्हें सॉरी बोलने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, खासकर उनसे जिनसे तुम बहुत प्यार करती हो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।